हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट 6 इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये पार्ट ख़त्म होने के बाद आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। आपके मन में जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी डाउट्स है, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। और एक बात, यदि अभी तक आपने पार्ट 3 को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप पार्ट 3 को देखिए, क्योंकि उस पार्ट में मैंने सी के बेसिक प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे कंटेंट्स क्या है। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन। मैं पहले आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में बताता हूँ और फिर बाद में हम प्रिंटफ स्कैनफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी प्रोग्राम्स में आपको प्रोग्राम को इनपुट देना है और आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन ये दोनों स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई है। अगर किसी भी प्रोग्राम्स को हमें इनपुट देना है अगर किसी भी प्रोग्राम्स को हमें इनपुट देना है तो इसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही अगर प्रोग्राम्स में आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, कंसोल पे, तो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों फंक्शन हम इस पार्ट में डीपली स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम प्रिंटफ फंक्शन को समझते हैं। प्रिंटफ फंक्शन को अगर आपको प्रोग्राम्स में यूज़ करना है तो प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स है प्रिंटफ डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है ये डिपेंड्स करती है आपके वेरिएबल के डेटा टाइप पे। फॉर्मेट स्ट्रिंग डिपेंड्स करती है आपके वेरिएबल के डेटा टाइप पे। अगर आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d। अगर आपका वेरिएबल फ्लोट है तो उसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग %f। अगर वेरिएबल कैरेक्टर का है तो %c। और अगर वेरिएबल स्ट्रिंग का है तो इसके लिए %s। और उसके बाद में फॉर्मेट स्ट्रिंग देने के बाद आप कौन से भी जितने भी आपको वेरिएबल्स प्रिंट कराना है उन सब वेरिएबल्स की आप लिस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम्स के ज़रिए समझते हैं। प्रोग्राम करने के लिए मैं टर्बो C++ को ओपन कर देता हूँ। तो चलिए हम प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्राम्स करने के लिए आपके डेस्कटॉप के ऊपर टर्बो C++ का शॉर्टकट आइकॉन होगा। सिंपली उस आइकॉन पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टर्बो C++। ठीक है, इस स्क्रीन पे हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो मैं पहले आपको एक इंटीजर वेरिएबल का एग्जांपल दिखाता हूँ। मुझे सिंपली इस प्रोग्राम में 10 वैल्यू को प्रिंट कराना है आउटपुट पे। तो 10 वैल्यू विदाउट डेसिमल के, इसलिए हम डेटा टाइप यूज़ करेंगे इंटीजर का। तो मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड पहली फाइल stdio.h। उसके बाद सेकंड हैश इंक्लूड कॉन io.h। उसके बाद मेन फंक्शन। किसी भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग्स में हम सबसे पहले लिखते हैं clr scr फंक्शन स्क्रीन क्लियर करने के लिए, और एंड में गेट ch आउटपुट की स्क्रीन होल्ड करने के लिए। तो जैसे कि मुझे 10 वैल्यू को प्रिंट कराना है, इसलिए मुझे डेटा टाइप लगेगा इंटीजर्स। तो मैं सबसे पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और बाद में हम उसे प्रिंट करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर int, वेरिएबल को नाम देता हूँ मैं a, हम उसको सिंपली वैल्यू असाइन करेंगे 10। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। तो आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन। और इस प्रिंटफ में हमें उस ए वेरिएबल को प्रिंट कराना है। तो जैसे कि हमने सिंटैक्स में देखा था, सबसे पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग डिपेंड्स होती है आपके डेटा टाइप के ऊपर। तो मुझे जो ए वेरिएबल प्रिंट कराना है उसका डेटा टाइप है इंटीजर, और इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d। इसलिए डबल कोट पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d और कॉमा करके लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है सिर्फ ए वेरिएबल, इसलिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ये। ठीक है, हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो हमें प्रिंटफ में सिंपली ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 10 है। तो मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl F9।
ठीक है, यहाँ पे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। लेकिन इस आउटपुट को मैं थोड़ी मीनिंगफुल वे से प्रिंट कराना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, तो इस वैल्यू के साथ मुझे एक मैसेज भी प्रिंट कराना है। जैसे कि मान लीजिए वैल्यू ऑफ ए इक्वल या फिर ए इक्वल, इस तरीके का मुझे मैसेज प्रिंट कराना है। तो मैं मैसेज को कैसे प्रिंट करूँगा? मैसेज, आपको जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उस मैसेज को आप डबल कोट में ही प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं मैसेज डालता हूँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इक्वल %d को मैं वैसे के वैसे रखता हूँ। अब ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आउटपुट किस तरह से प्रिंट होगा? आप प्रिंटफ के स्टेटमेंट में, आप प्रिंटफ के स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग छोड़ के जो भी लिखोगे, आप प्रिंटफ स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्ट्रिंग को छोड़ के जो भी लिखोगे वो आपको आउटपुट में एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब इस स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ ए इक्वल, ये मैसेज मुझे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जहाँ पर भी %d आएगा उस %d की जगह मुझे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इस पूरे स्टेटमेंट का आउटपुट होगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10। ठीक है, अब ये आउटपुट थोड़ा मीनिंगफुल वे का हुआ। हमें इस आउटपुट में समझ में आ रहा है कि 10 वैल्यू किस वेरिएबल की? ए वेरिएबल की। ठीक है, अब ये जो %d आप देख रहे हैं, तो इस %d को आप जिस जगह पे यूज़ करेंगे उस जगह पे आपको ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं थोड़ा आपको उसकी पोजीशन चेंज करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से %d को हटाया और यहाँ पे लगाया, बीच में रखता हूँ मैं %d। अब इसका आउटपुट कैसा आएगा? फॉर्मेट स्ट्रिंग को छोड़ के जो भी लिखोगे उसका आउटपुट, उसको वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जहाँ पर भी %d हिट होगा उस %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट आएगा वैल्यू 10 ऑफ ए इक्वल। ये आउटपुट तो मीनिंगफुल नहीं होगा, लेकिन आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, वैल्यू 10 ऑफ ए इक्वल। मतलब जिस जगह पे मैंने %d का इस्तेमाल किया उस जगह पे आपको ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो मैं फिर से यहाँ से %d को निकालता हूँ और हम आगे देंगे %d। अब मैं इसको रन कराता हूँ कंट्रोल F9, तो ये भी मुझे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप फ्लोट की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको एक कैरेक्टर वैल्यू का भी एग्जांपल बताता हूँ। मुझे सपोज यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कैर की डेटा टाइप वेरिएबल को नाम देता हूँ मैं b इक्वल्स टू, और मुझे प्रिंट करना है सिंपल d। लेकिन आपको पता होगा कि मैंने कैरेक्टर के रूल्स के बारे में आपको बताया था कि किसी भी कैरेक्टर्स को आपको अगर प्रिंट कराना है तो उस कैरेक्टर को आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूड करना मस्ट है। तो इसके लिए मैं इस डी को सिंगल कोटेशन मार्क करता हूँ। ठीक है, अब इसको भी हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ उसमें वैल्यू, एक मैसेज डालता हूँ वैल्यू ऑफ बी इक्वल। अब यहाँ पे मुझे बी वेरिएबल को प्रिंट कराना है, लेकिन बी वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d। ठीक है, उसके बाद कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल प्रिंट करना है हमें? बी, और सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो पहले प्रिंटफ का आउटपुट प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, हमारा वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है इसलिए यहाँ पे हमें लगेगा %c। अब इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, और सेकंड लाइन का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू डी। मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ कंट्रोल F9, तो ये आउटपुट मुझे प्रिंट हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि आउटपुट जो प्रिंट हो रहा है ना वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर आपको न्यू लाइन पे आउटपुट प्रिंट कराना है तो न्यू लाइन के लिए आउटपुट प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली यूज़ करना है /n। तो ये आउटपुट आपको न्यू लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ कंट्रोल F9, तो ये भी वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रिंटफ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो हम प्रिंटफ को आगे भी फॉलो करेंगे। इसमें सिर्फ हमें प्रिंटफ का सिंटैक्स यूज़ किया और कैसे भी इंटीजर कैरेक्टर वैल्यू को कैसे प्रिंट करना ये देख लिया। अब इस प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है? इस प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मैं जितनी बार भी कोड को एग्जीक्यूट करूँगा मेरा आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब ए की वैल्यू 10 है वही प्रिंट हो जाएगी, और बी की वैल्यू d है वही प्रिंट हो जाएगी। आप आउटपुट के स्क्रीन पे ऊपर ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते।
जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आउटपुट शो किया आपको, इस आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर आप ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रन टाइम पे आप वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है तो इसके लिए आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा कंपाइल टाइम पे, और यहाँ पे आकर आप ए और बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मुझे ए और बी की वैल्यू चेंज करनी है और वो चेंज मुझे रन टाइम पे करनी है। तो ऐसे टाइम पे अगर किसी भी वेरिएबल को आपको इनपुट देना है रन टाइम पे, किसी भी वेरिएबल को अगर आपको इनपुट देना है रन टाइम पे, तो उस इनपुट देने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्कैनफ फंक्शन का। ठीक है, यहाँ तक हमने इतना समझा प्रिंटफ का यूज होता है आउटपुट के लिए। वैसे अगर आपको इनपुट देना है तो इनपुट देने के लिए आपको इस्तेमाल करना है स्कैनफ फंक्शन का। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कैनफ फंक्शन को। पहले हम स्कैनफ फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। स्कैनफ फंक्शन डबल कोट में फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा एम्परसेंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने आपको प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स बताया था, वैसे ये स्कैनफ का फंक्शन है। यहाँ पे आपको डिफरेंस इतना ही विजिबल होता होगा कि लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के पहले एम्परसेंड का ऑपरेटर है। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स के पहले एम्परसेंड का ऑपरेटर है, और ये जो एम्परसेंड है वो रेफर करता है मेमोरी एड्रेस को। मतलब जहाँ पर भी वो वेरिएबल स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, उस वेरिएबल का जो एड्रेस है उस एड्रेस को एम्परसेंड रेफर करेगा। इसको भी हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो चलिए मैं फिर से टर्बो सी को ओपन कर देता हूं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, जो ए और बी है वो दोनों की वैल्यू हमें यूजर से लेनी है। अगर वैल्यू हमें यूजर से लेनी है तो यहाँ से हम वैल्यू को कट कर देते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं फिर से प्रोग्राम को टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल को नाम देता हूँ ए। अब इस जगह पे हम ए वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम रन टाइप पे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन के बाद हम यूज़र को एक मैसेज डालते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट में एंटर वैल्यू और सेमीकोलन। जैसे ही आप ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट में एक मैसेज आएगा एंटर वैल्यू। जैसे ही एंटर वैल्यू का मैसेज आ जाएगा, वैसे यूज़र प्रोग्रामर किसी भी वैल्यू को एंटर करेगा। वैल्यू को एंटर करने के लिए, उस वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनफ फंक्शन का, और स्कैनफ फंक्शन उस वैल्यू को रीड करने के बाद हमें स्टोर करनी हो ए वेरिएबल पे। मैं यहाँ तक आपको आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने रन किया तो मुझे यहाँ पे मैसेज आया एंटर वैल्यू। अब जैसे ही मैं इस स्क्रीन पे रन टाइम पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, तो उस वैल्यू को रीड करने के लिए, इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए हम स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे, और स्कैनफ के थ्रू हम उस वैल्यू को स्टोर करेंगे ए में। तो चलिए कैसे करना है वो दिखाता हूँ। तो वैल्यू को रीड करने के लिए स्कैनफ फंक्शन स्कैनफ का जो भी सिंटेक्स था हम उसी सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें देना है फॉर्मेट स्ट्रिंग। हम किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। इसके लिए %d कॉमा और उसके बाद एम्परसेंड और वेरिएबल का नाम है ए। मतलब एंटर वैल्यू का मैसेज आने के बाद हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसे स्कैनफ फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, और स्कैनफ फंक्शन एक्सेप्ट करने के बाद उस वेरिएबल को वो स्टोर कर देगा ए वेरिएबल्स में। मतलब वो वैल्यू ए वेरिएबल्स में मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। अगर स्टोर होने के बाद आपको फिर प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करने के लिए आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन को। प्रिंटफ डबल कोट में मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ ए कोलन, यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल इसलिए %d और कॉमा करके हम प्रिंट करना चाहते ए वेरिएबल को। ठीक है, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गए। अब हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। तो सबसे पहले मुझे मैसेज आया एंटर वैल्यू का। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10। अब ये वैल्यू स्कैनफ रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा ए में स्टोर होने के बाद फिर से अगला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे मैसेज प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10। ठीक है, अब इस वैल्यू का आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रन किया, फिर से कंट्रोल F9, और अब मैं डालना चाहता हूँ 0। फिर से ये वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी और मुझे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू ऑफ ए। अब आप जितनी बार रन करेंगे उतनी बार आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वही आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो ये हो गया स्कैनफ फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने इंटीजर को देखा ना, वैसे मैं आपको कैरेक्टर का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ,
सॉरी डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, डेटा टाइप लेना हमें कैर। यहाँ पे एंटर वैल्यू की जगह पे हम मैसेज चेंज करते एंटर कैरेक्टर। अब अगली स्टेटमेंट में चेंज क्या आ जाएगा, अब जो भी हम कैरेक्टर रीड करेंगे ना उस कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग है %c, इसलिए मैं यहाँ पे %d की जगह कर देता हूँ %c। और अगली स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर भी %d की जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा %c। ये प्रोग्राम भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंट्रोल F9 और मैं डालता हूँ एस, एंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ तो ये भी आउटपुट मुझे प्रिंट हो जाएगा। मतलब इस प्रोग्राम्स में भी, इस कैरेक्टर के एग्जाम्पल पे भी हम जो भी कैरेक्टर डालेंगे वही कैरेक्टर आपको प्रिंट हो जाएगा। एंटर कैरेक्टर एच और वैल्यू ऑफ इक्वल्स टू एच। तो ये हो गया हमारा डायनेमिक प्रोग्राम। मतलब हम जो भी आउटपुट देंगे, जो भी इनपुट देंगे, कंपाइलर उसी इनपुट को मेमोरी में स्टोर कर देगा और फिर से हमें एज आउटपुट में वो रिटर्न कर देगा। तो ये था स्कैनफ फंक्शन। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।